इस वक्त का बड़ा अपडेट है। देहरादून से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत देहरादून से प्रत्याशी होंगे। लोकसभा सीट देहरादून से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे हरीश रावत। वहीं नैनीताल सीट से महेंद्र पाल का नाम फाइनल किया गया है। सूत्रों के हवाले से दे रहे आपको ये बड़ी खबर। उत्तराखंड कांग्रेस ने हरीश रावत के स्वागत की तैयारी भी कर ली। देहरादून से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। हरिद्वार से हरीश रावत होंगे कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी। लोकसभा सीट हरिद्वार से कांग्रेस के प्रत्याशी हरीश रावत होंगे। सूत्रों के हवाले से आपको दे रहे हैं ये बड़ी खबर। वहीं नैनीताल सीट से महेंद्र पाल कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। ये सूत्रों के हवाले से तमाम अहम खबरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और हमारे साथ नासिर हुसैन हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। नासिर, अभी पुख्ता खबर तो नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से मजबूत जानकारी मिल रही है कि हरीश रावत कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे हरिद्वार लोकसभा सीट से, और महेंद्र पाल भी उम्मीदवार होंगे कांग्रेस के नैनीताल सीट से। क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार काफी मंथन कांग्रेस ने इन दो सीटों पर किया, क्योंकि इन दो सीटों पर जो दावेदार है उनकी फहरिस्त बहुत लंबी थी। और आज जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि हरीश रावत और हरिद्वार सीट से लोकसभा उम्मीदवार हो सकते हैं कांग्रेस के लिए, और साथ ही साथ महेंद्र पाल का नाम नैनीताल लोकसभा सीट पर सामने आया है। तो ये घोषणा अभी होना बाकी है, लेकिन ये खबर इसलिए भी आ रही है क्योंकि हरीश रावत का एक कार्यक्रम तय किया गया है, जिसमें उनका एक स्वागत कार्यक्रम रखा गया है। आज जब वो हरिद्वार पहुंचेंगे और गुरुकुल नाशन बॉर्डर से उनका स्वागत करते हुए हरिद्वार तक कई जगह पर उनका स्वागत कार्यक्रम किया है। तो ये माना जा रहा है कि हरीश रावत का टिकट तय हो गया है, हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। हरीश रावत का हरिद्वार सीट से लोकसभा सीट से कार्यक्रम तय हो गया है। वहीं महेंद्र पाल का भी नैनीताल लोकसभा सीट से कार्यक्रम नाम तय हो गया है। तो अब ये कह सकते हैं कि अब आधिकारिक घोषणा के बाद ही चीजें स्पष्ट हो पाएंगी, लेकिन ये कंफर्म मान लिया जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से कि हरिद्वार लोकसभा सीट से अब हरीश रावत ही चुनाव लड़ेंगे। दोनों उम्मीदवारों पर कांग्रेस अब आगे अपनी जंग लड़ना चाहती है लोकसभा चुनाव में। अब फाइनल मोहर कब तक लग जाएगी नासिर इस खबर पर? देखिए, दोपहर के बाद किसी भी वक्त ये लिस्ट आ सकती है जिसमें हरीश रावत और महेंद्र पाल का नाम हो सकता है, क्योंकि अभी दोपहर के बाद ये सब चीजें तय हो जाएंगी। अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब आधिकारिक रूप से घोषणा होती है। उम्मीद ये है कि आज किसी भी वक्त तक जो कांग्रेस की सूची है वो जारी हो सकती है। अगर सियासी मुकाबले की बात करें नासिर, तो हरीश रावत का लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। महेंद्र पाल ने भी राजनीतिक पारी अपनी लंबी खेली है। जान सकते हैं किस किस तरह से अपने मुकाबलों पर भारी पड़ सकते हैं उम्मीदवार, या फिर समीकरण क्या कहते हैं? ये चयन कैसा है कांग्रेस का? देखिए, कांग्रेस ने बहुत ज्यादा मंथन करने के बाद इन दोनों नामों को सेलेक्ट किया है, क्योंकि बहुत सारे दावेदारों की लिस्ट थी, इसलिए ऐसे दावेदार को चुनना बेहद जरूरी था कांग्रेस के लिए, जो चुनाव जीते भी और चुनाव में कड़ी टक्कर दूसरी पार्टियों को दे सके। महेंद्र पाल का नाम भी ऐसे ही चुन करके निकाला गया है। और हरीश रावत चूंकि हरिद्वार सीट पर बहुत कड़ा टक्कर इस बार होने वाली है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव लड़ रहे हैं। अब अगर कांग्रेस की तरफ से हरीश रावत चुनाव मैदान में आ गए तो जाए तो दो पूर्व मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में होंगे। साथ ही साथ बसपा की तरफ से भी भावना पांडे को टिकट दिया गया है। वो भी एक बड़ी उम्मीदवार मानी जा रही है, क्योंकि वो लंबे समय से हरिद्वार में तैयारी कर रही थी। विधायक निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं उमेश कुमार, वो भी लोकसभा के चुनाव की लंबे समय से तैयारियां कर रहे थे। तो बहुत इसको ये कह सकते हैं कि बहुत कड़ी टक्कर के साथ ये चुनाव होने वाला है। अब देखने वाला है, बात होगी तो किस कैंडिडेट्स को टिकट चुनाव में ज्यादा वोट ज्यादा मिलते हैं, और कैसे इस चुनाव में आगे आने वाले समय में कड़ी टक्कर देखने को मिलती है। ठीक है नासिर, आपका बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।